भीलवाड़ा जिले के लोहारिया में पिछले दिनों हुए तनाव के बाद भी हालात नहीं बदले। लगातार गांव में दो गुटों में विवाद की स्थिति बनने से हालात बिगड़ रहे हैं। मांडल तहसील इस गांव में 2 दिन पहले एक स्कूल में हुए घटनाक्रम पर सोमवार को भयंकर बवाल मच गया। बवाल भी इस कदर बड़ा वहां तनाव फैल गया। हालात को देखकर पुलिस प्रशासन की सांसें फूल गई। 3 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मौके पर तनाव के हालात को देखते हुए वहां भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। अभी हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताए जा गए। उसके बाद छात्रा के परिजनों की रिपोर्ट पर समुदाय विशेष के 3 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज तीनों आरोपी नाबालिग मामले की जांच में जुटी है। बुधवार पूर्व घटना के अंदर जनता में आक्रोश है और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह चुंडावत, मनीराज सिंह पूर्व सरपंच लोहारिया एवं प्रधान धरना प्रदर्शन संध्या काल तक जारी रहा, जिसमें प्रशासन द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर स्वीकार कर लिया गया। जिन 80 लोगों की सूची जारी, उनको रिहा करने की मांग की गई। मांडल तहसील के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर कुछ ही दिनों से असामाजिक तत्वों के कारण कुछ गलत हुआ है, जिसके कारण मतलब क्या है कि आम जन में काफ़ी रोष है। और मांडल तहसील के अंदर हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी कालूलाल जी यहाँ पर मौजूद हैं और जो इस घटनाक्रम के बारे में आक्रोश है, जन आक्रोश है और सभी संस्थाओं के लोग पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, तो इसकी जानकारी देने की मांग है। देखिए, लोहारिया में जो कांड हुआ उसमें 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची थी, पानी पीने की बोतल में एक मोहम्मदन लड़के में, वो भी 8वीं के साथ पढ़ता है, और एक दो बच्चे और 2-3 बच्चों ने ऐसा लाया गया। 4 बच्चों का भी कभी 2 कभी 3 का नाम आ रहा है। उन्होंने साजिश करके उसकी पानी पीने की बोतल में पेशाब मिला दिया और उसके कारण से उस लड़की ने जब पानी को खोला तो उसको बदबू आई और उस तरह का कांड किया और एक लव लेटर भी लिख दिया जिसमें लिखा आई लव। और उसमें इसके अलावा वहाँ कुछ गंदे चित्र भी स्कूल के अंदर बना दिए। इन सारी बातों को लेके गांव के अंदर बहुत बड़ा बवाल हुआ, लोगों में बड़ा रोष हुआ। लोगों ने कहा कि इस तरह का अपराध करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से भी ढिलाई रही और वहाँ स्कूल प्रशासन की ओर से भी ढिलाई रही कि जो कार्रवाई त्वरित करनी नहीं की, इसके कारण से लोगों में ज़्यादा आक्रोश हुआ। फिर बाद में वहाँ पे लोग इकट्ठे भी हुए, पुलिस भी आ गई, पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए। फिर उन्होंने गाँव वालों को बुला के कुछ बातें ऐसी थी जिनके लिए वहाँ पर कोई आए, स्कूल स्टाफ को भी चेंज करेंगे, बच्चे को भी दूसरी स्कूल में भर्ती करा देंगे, लड़कों को गिरफ्तार कर लेंगे, सारी बातें हुई। लेकिन वो सारी बातें होने के बाद जो है सारा समझौता हो रहा था, लेकिन उसके बीच में दोनों पक्षों से इधर मुसलमानों के लड़के और इधर अपने जो भी थे तो टेंशन थोड़ा बढ़ गया। उसके कारण से आपस में जो है पत्थर फेंक दिए, उसके कारण से लग जाते और लग जाने के बाद फिर पुलिस वालों ने क्या किया, जो बदमाश थे या जो अग्रेसिव थे उनको तो पकड़ नहीं पाए, उनको भगा गए और जो बेचारे 5 लाख पकड़ना है साधारण उनको पकड़ लिए और ला करके उनको 107 में पकड़ लिया। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, आपने पकड़ लिया तो पेश करो, हम जमानत करा लेंगे। तो कल एसडीएम साहब के पेश किया, एसडीएम साहब ने जमानत भी ले ली। उसके बाद छोड़ना चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, 107 में जमानत लेने के बाद भी वापस एक नया मुकदमा और दर्ज कर रखा था, जिनकी हमें जानकारी बाद में। उसमें 50 हिंदू समाज के और 30 मुस्लिम समाज के लोग, उसके अंदर इन चोरों का नाम भी वापस लिख दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं कहता हूँ आपने 80 आदमी को दर्ज किया तो पहले छान को करोगे कि उन्होंने कुछ किया नहीं किया, पहले थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन तो होगी, थोड़ी बनाओ, पहले ये देखो भाई वहाँ कोई मौके में था कि नहीं था। आपके पास वीडियोग्राफी है तो उसमें भी देखोगे, मतलब फेंक रहा था नहीं फेंक रहा था, कुछ नहीं है। उनको तो हाथ में गए, इसलिए आराम से 107 से छूटे, वापस पकड़ लिया। इसलिए हमने उसका विरोध किया, हमने मांग की कि भाई आप इनको छोड़ दो, काम जाने दो, उसके बाद हम शांति व्यवस्था कायम कर देंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन कर लेना, 80 में से जो आपके दोषी हो उनको पकड़ लेना। लेकिन पुलिस ने हमारी इस बात को भी नहीं मानी और जितने आगे नहीं, हमने तो गिरफ्तार कर लिया, नहीं किया तो भी काम कर लिया और गिरफ्तारी फिर बाद में फर्जी बताई गई हमारा दबाव बनने के बाद और अब है ना कोर्ट में पेश कर दिया। हमने ये कहा कि जब तक हमारे वो लोग नहीं छूटेंगे तब तक हम धरना देंगे।
अगर अभी छूट जाएंगे तो नहीं, जब तक वो नहीं छूटेगा तब तक दोबारा धरना क्रमिक रूप से चलता रहेगा। ये मामला जैसा कि आपको पता है कि 6 दिन पूर्व की घटना है। आज 6 दिन हो गए, उसके बाद में भी जो प्रशासन को काम करना चाहिए वो काम तो नहीं करेंगे और उल्टा काम करेंगे। उल्टा में ऐसा है कि जैसे जो बिल्कुल निर्दोष लोग थे वहाँ पर मौके पर खड़े था, मैं स्वयं मौके पर था। मौके की जो स्थिति हम देख रहे थे उसमें हो सकता है कि एक आध बच्चे ने ईंट फेंक दी, पत्थर फेंका है, उधर से भी पत्थर फेंका है, दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए। पत्थर किसने फेंका क्या ये एक जांच का विषय है, पर जो प्रशासन ने काम किया, जो वहाँ निर्दोष लोग खड़े थे उनको उठा के ताकि फिट कर दिया और उनको एक साथ वापस करने के बाद फिर दूसरे मुद्दे बता कर उनको जेल भेजने का जो काम प्रशासन कर रही है उसका हम बहुत विरोध करते हैं। उसको लेकर हम आज रात से ही कल रात से यहाँ बैठे हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो हमें और बैठना पड़ा तो और बैठेंगे। हम चाहते हैं कि निर्दोष आदमियों की कार्रवाई ना हो और जो दोषी हो उनको सजा मिले। इसमें कोई आदमी को दोषी भी मैं जहाँ तक समझता हूँ एक आक्रोश था, आक्रोश स्वाभाविक आक्रोश था। जो घटना छोटी घटना नहीं थी। इस घटना को अगर आप सोचें तो ये जब आसपास के गाँव में सुनी गई, सुनते ही जो आक्रोश उठा उसका परिणाम था और वो स्वाभाविक मैं मानता हूँ प्रतिक्रिया थी जो आड़ी थी और उसको जिस तरीके से समझाना चाहिए संरचना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। एक जांच की जा रही है उसको शायद नहीं करें और गिरफ्तारी की अगर बात करें तो गिरफ्तारी एक तरफ से गिरफ्तारी हुई और दूसरी तरफ से अभी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है, गिरफ्तार खाली एक तरफ से है। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को चाहिए कि इसको ढंग से निपटे, वरना गाँव के अंदर जो आक्रोश बना हुआ है वो आक्रोश का एक बड़ा रूप ले ले इसलिए इकट्ठा हुआ सबको सूचित करना चाहूँगा। यस सर, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि भाई इसके उनके कार्यकाल के अंदर और ठाकुर मणिराज सिंह जी के कार्यकाल में, क्योंकि मणिराज सिंह जी ठाकुर साहब उसी गांव के रहने वाले हैं और आपसी चाहे हिंदू और मुसलमान ये एकता का प्रतीक है और इनके कार्यकाल में कभी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई और ये तो चाहते शांति का माहौल बना रहे। और प्रशासन से भी यही है कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और दोहरी नीति नहीं अपनाई जाए, क्योंकि सरकार से भी यही आग्रह है कि जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और आम जन सुरक्षित हो। क्योंकि ये क्षेत्र हमें मालूम है संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन इसके अंदर आम जन हमेशा अच्छी तरह से किसी न किसी व्यक्ति का इसमें हाथ होता है जो जिसके कारण ये दुर्घटनाएं पूरे देश के अंदर पूरे भारतवर्ष में ये दुर्घटनाएं हो रही है। 11 भारत रवि कुमार व्यास और न्यूज़ 24 रवि कुमार व्यास वीडियो जन्म प्रदर्शन करता मैं मानता हूँ कुछ पथराव भी हुए हैं, लेकिन जब इतनी गंदी हरकत होगी तो कुछ तो रोज़ पब्लिक में आएगा ही। हरकत तो उसकी तरफ होगी। पुलिस प्रशासन चाहे अगर नेता हों, जो लोगों ने आपस में मिलकर जो निर्दोष लोग हैं उनको तो जेल में डाल दिया, जो दोषी लोग हैं वो बात की ये कोई न्याय नहीं। और मैं तो मानता हूँ ये कोई धर्म की बात नहीं है। तो सबसे बड़ी तो इंसानियत की बात है कि इतनी छोटी के साथ ऐसी हरकत सारे धर्मों को मिलकर एक तरफ होकर जो ये जिसने गड़बड़ करी है उसको दंडित करना। अभी ऐसे समय जो हमारी सरकारी मॉडल उनको भी एपीओ करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ उनको प्रार्थी बनना चाहिए था। एपीओ करने से क्या होगा? जब उनके स्कूल में जब बच्चे एपीओ करने से क्या होगा? वो वहाँ का जो वहाँ के बच्चे हैं जो इतनी ऊँची हरकतें करते हैं वो सुधर जाएंगे उनके एपीओ करने से। वो तो जो गड़बड़ कर रहे हैं उनका इलाज करेंगे तब जाके बहुत सुधार होगा। प्रिंसिपल तो एक नहीं 100 बदल दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी जो कार्रवाई हुई इसके बारे में आपके कहने तक अभी तक जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा हुई कार्रवाई कहाँ है? तो बेवकूफ़ी है। क्या कार्रवाई? जो लोग जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ वो लोग धरने पे बैठे हैं और जिन लोगों ने अन्याय किया वो अपने घर में सो रहे हैं। क्या कार्रवाई? और एक तरफा है 50 आदमियों की लिस्ट बना दी है, किसी एक जने से पूछ के वो कोर्ट थाना शिवराज गुजर को उसकी जांच दे दी है। कोई आदमी उज्जैन है, कोई आदमी ओकारेश्वर है, कोई आदमी मेजा में अपने घर सो रहा है, कोई आदमी अपने खेत में खेती कर रहा है, उसके नाम केस में दर्ज कर दिया और उसका केवल एक ही है कि इनको चुनाव के दौरान इन सबको पाबंद करके इनको एक जगह बांध दिया जाए ताकि ये सब अभी सत्ताधार पार्टी के खिलाफ कार्य। जो बच्चे जैसे नाबालिग बच्चे ने इसमें जो बच्चे निर्दोष नहीं उनके भी लिस्ट जारी की है। जारी आप चेक करो। मैं तो कह रहा हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल मीडिया के सामने मैं एग्जाम्पल खुद लाऊंगा बाकायदा। मैं इसको इशू बनाऊंगा करना। ये खत्म होने के बाद हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि उन सबके नाम हटाए जाए। नहीं हटाए जाएंगे तो मैं खुद पर्सनली सारी एक पंचायत से 100 आदमी लेकर यहाँ धरने में बैठूंगा। फिर देखता हूँ कैसे नाम नहीं हटाता। निर्दोष आदमी को फंसा तो अभी
अभी ये धरना, अभी जो मुजरिम है उनको अरेस्ट कर लिया गया कि मुजरिम किसको अरेस्ट हुए, बेगुनाह अरेस्ट हुए, मुजरिम तो घूम रहे हैं बाहर। अच्छा मुजरिम बाहर। वो तो जो इन्होंने जब उसमें जो रोष हुआ है उसके जो रिएक्शन है उन लोगों को अरेस्ट कर लिया इन्होंने। भाई ये तो एक्शन को, ये तो जो मेन एक्शन हुआ उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं है, ये तो रिएक्शन पे कार्रवाई हो रही है। जब कोई एक्शन होगा रिएक्शन तो स्वाभाविक बात है। तो अभी जो जनता जो यहाँ पर मौजूद हो, तो आज कुछ न कुछ कार्रवाई हुई कि आज ऐसा देखिए अब तो न्यायालय के अधीन है। जैसे मैं तो सर मेरे युवा साथियों को ये बात समझा कि अभी ये न्यायालय के अधीन है, इसमें ना पुलिस कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं। इनकी भावना है कि यहाँ रहना है इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं, बाकी न्यायालय अधीन है, जो न्यायालय का फैसला होगा उसको यहाँ कोई प्रेशर दबाव के अंदर नहीं है, सब पॉलिटिकल दबाव ऐसा कुछ प्रेशर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए भी हिम्मत चाहिए अगले तो संभावना ही नहीं है। जैसे एपीजी बनाना बताया कि यहाँ पर कार्रवाई के लिए कठोर ये प्रयास भी कर रहे हैं, और यहाँ जो जनता है वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई हो, क्योंकि मांडल का जो माहौल है, मांडल हमेशा शांतिप्रिय इलाका रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और लेकिन जो अगर गलत कार्य करते हैं या जो बच्चे के साथ किसी के साथ गलत करते हैं, तो उन पर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। 24 न्यूज़ रवि कुमार व्यास, 11 भारत, रवि कुमार व्यास बिलवा।